स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी आईटीआई लिमिटेड को लेकर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके रिजल्ट्स को लेकर। भी कंपनी के हाल ही में क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट्स आखिरकार कैसे हैं, ठीक, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा भी कुछ टाइम पहले इस शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग कर कंपनी, और इसको जो है भी इस तेजी के पीछे के कुछ एक रीजन सामने आए, जैसे कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था भी भारत नेट फेज से रिलेटेड एक ऑर्डर मिला था कंपनी को। इसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके रिजल्ट्स से पहले इस शेयर में ऊपर से हमें करेक्शन भी देखने को मिली। लगभग 340 रुपये के आसपास आई थिंक इसका 52 वीक हाई है, और वहाँ से आप लोग देखोगे अभी के टाइम स्टॉक में काफ़ी अच्छी गिरावट बन चुकी है। ठीक है, 15-20% के आसपास जो भी गिरावट है वो स्टॉक में हुई है। और ये जो स्टॉक अब आप लोग देखोगे 291 रुपये के भाव में आया हुआ है। तो चलिए अभी देख लेते हैं आखिरकार रिजल्ट्स इसके कैसे हैं और इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजंस क्या थे। देखो उस टाइम एक तो इसको एएसएम की फर्स्ट स्टेज में डाल दिया गया था भी, क्योंकि स्टॉक थोड़े टाइम में आप लोग देखोगे भी विद इन 1 वीक में जो ये स्टॉक है वो 50% के करीब रिटर्न दे चुका था। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ स्टॉक में आई थी। और उसके बाद आप लोग देखोगे थोड़ा बहुत भी देखो एक्सचेंजेस को है, सेबी को डाउट्स हुए अभी कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए इसको जो अभी जो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर है उसके अंदर डाल दिया गया ना, एएसएम में डाल दिया गया, इसके ऊपर अतिरिक्त निगरानी रखने के लिए। ठीक है, और ये जैसी मार्केट में खबर है कि इसको जो अभी एएसएम में डाल दिया गया, उसके बाद थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आया भाई, और ऊपर से आप लोग देखो दबाव बना। और ये देखो ये जरूरी भी अभी क्यों डाला गया, देखो मार्केट में तो गिरावट बन रही है, नेगेटिव है मार्केट तो, बट उसके बावजूद भी स्टॉक इतने पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। थोड़ी बहुत होती तो अलग बात थी, लेकिन स्टॉक सीधा 50% चला गया अभी सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा डाउट इसके ऊपर हुए भाई। इसलिए आप लोगों के ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का दबाव है, या फिर आप लोग देखोगे जो ये खबरें आई थी एएसएम वगैरह की, उसके बाद थोड़ा पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी आखिरकार इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और किस प्रकार से क्या माहौल क्रिएट कर सकते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के दौरान। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के आसपास ही आए थे इसके रिजल्ट्स भाई। और ये देखो ये वो मैं तेजी की बात कर रहा हूँ जो हमें अचानक से स्पाइक देखने को मिला था इसके अंदर। 200 रुपये से स्टॉक सीधा 350 रुपये पर चला गया था, 250 रुपये से सीधा 350। तो ये एकदम से इतना स्पाइक आना, वॉल्यूम क्रिएट होना, इन सब के ऊपर सेबी ने सवाल भी उठाए थे, सेबी एक्सचेंजेस को भी लगा लीजिए कि अभी आखिरकार ये क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया अभी जिससे स्टॉक के प्राइस में इतना ज़्यादा मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रिजल्ट। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं, काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं भाई। रिवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ रही है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 100% से ग्रोथ आई है। एंड ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे भी लगभग 256 करोड़ से इसका रिवेन्यू 1030 करोड़ पर पहुंचा, रिवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो एक्सपेंसेस है उसमें भी हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिले, पीछे के मुकाबले एक्सपेंस भी इसके बहुत ज़्यादा हाई रहे हैं भाई। एक्सपेंस भी तो बढ़े ना, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से भी एक्सपेंस में ज़बरदस्त जंप आया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की जगह पर कंपनी को लॉस हुआ है 8 करोड़ 60 लाख का, जबकि प्रीवियस में क्या था 12 करोड़ 60 लाख का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था भी 52 करोड़ 80 लाख का। तो प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका लॉस है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन गए हैं। अब हो सकता है कि अगले क्वार्टर में जो कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना पाए भाई। ठीक है, जिस प्रकार से पीछे से इस हिसाब से आप लोग देखोगे जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो लॉस में जा रहे थे ना, तो अब आप लोग देखो लॉस जरूर है कंपनी को, लेकिन प्रीवियस के मुकाबले बहुत कम हुआ है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको ये इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। एंड नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो ये फिर से माइनस में गया, भी 70 करोड़ का लॉस हुआ, जबकि प्रीवियस में 91 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 126 करोड़। तो वैसे देखा जाए देखो भी प्रीवियस के मुकाबले जो इसके रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक ठीक रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे स्टॉक के ऊपर। और बाकी देखो मार्केट टाइम के आसपास आए थे ना, लगभग ये 3:30 बजे के आसपास रिजल्ट आए थे भी इसके। ठीक है, आई थिंक पक्का मेरा डाउट है 3:30 बजे के आसपास आ गए थे इसके रिजल्ट्स प्रीवियस में। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका हमें मार्केट टाइम में भी देखने को मिल चुका होगा। नीचे से स्टॉक में गिरावट बनी था 3-4%, स्टॉक ऊपर में आकर क्लोजिंग लिया है नीचे से, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। इसका मार्केट एस्टिमेट और देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो अभी इसका जो मार्केट एस्टिमेट है ना अभी वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
तो ये इसके रिजल्ट्स। अभी इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है अभी कमेंट में पूछ सकते हो। बाय सेल की मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो आपकी मर्जी है, बेचना है तो आपकी मर्जी है। या फिर आप लोग देखो चार्ट वगैरह हम यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर सकते, बिकॉज सेबी की या फिर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो हमें उसको भी फॉलो करना पड़ता है। अभी सेबी की तरफ से भी नए रूल्स आ रहे हैं सामने, उधर आप लोग देखोगे भी यूट्यूब की तरफ से भी गाइडलाइन आ रही है, तो इसलिए उनको भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो आप लोग देखोगे आगे से अब हमारे वीडियोज़ में आपको चार्ट्स के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं मिल सकती भाई, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना भी कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।